नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप एक सामान्य कर्मचारी हैं और आप 10% या 15% की दर से सैलरी बढ़ने से परेशान हैं, तो आप विधायक या सांसद बनने का सपना देख सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के जो कीर्तिमान कायम किए हैं, उससे जनता महान को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो भी कुछ ऐसा करे कि अपनी सैलरी, जिसे कभी दरमाहा और तनख्वाह कहा करते थे, 100% से लेकर या उससे भी ज्यादा अधिक बढ़ा ले। जरूर हमारे विधायकों को जनता की सैलरी ना बढ़ने का गम सताता होगा, तभी वो इसका बदला अपनी सैलरी 400% बढ़ाकर निकालते होंगे। सैलरी भी कभी बढ़ती थी, ये सीरियल आप आम लोग देखिए। हम आपको आज भी सैलरी बढ़ सकती है टाइप की नई फिल्में दिखाते हैं। 160% जो है ये आपके स्क्रीन पर इधर से उधर कूद रहा है। दरअसल खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है। दक्कन के नवोदित प्रांत तेलंगाना के गरीब विधायकों की सैलरी और सुविधा में 160% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपकी सैलरी महीने की 10,000 है और वो अप्रैल से बढ़कर 26,000 हो जाए, तो आप भी खुशी के मारे कूदेंगे कि नहीं? लेकिन आप चुपचाप देखिए, क्योंकि आपके कूदने की बारी अभी नहीं आई है। अब विधायकों की सैलरी 95,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है तेलंगाना में। मंत्रियों की सैलरी 2,40,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई है। इस बाबत सोमवार को विधानसभा में एक बिल पेश हुआ और बिना विरोध के पास हो गया। प्रस्ताव तो 3.5 लाख प्रतिमाह करने का था, लेकिन विधायकों की संवेदनशीलता देखिए, 2.5 लाख ही बढ़ाया, वो भी सर्वसम्मति से। तेलंगाना एक नवोदित राज्य है, कर्जा सिर्फ 61,000 करोड़ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके करोड़पति विधायक 2.5 लाख की सैलरी नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि अप्रैल 2014 में तेलंगाना में पहला चुनाव हुआ और 119 विधायक चुनकर आए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने, एडीआर ने पता किया कि 119 में से सिर्फ 83 विधायक ही मिले जो करोड़पति हैं। 6 विधायक इनमें से ऐसे हैं जिनकी चल अचल संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा है। 36 विधायक गैर करोड़पति हैं, नॉन करोड़पति हैं। 3 विधायक इनमें से ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 18 लाख से कम है। इन तीनों में से मात्र एक की संपत्ति 1,82,000 की है चल अचल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मीडिया से कहा है कि वे स्थिति को समझें। बाकी मीडिया का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी अपील की बात से समझ गया हूं। तभी आपको समझा रहा हूं कि क्या अच्छा लगेगा कि 83 करोड़पति विधायकों की सैलरी लाख रुपए भी ना हो। इनमें से एक विधायक की चल अचल संपत्ति तो 111 करोड़ से अधिक है। बताइए, वो किसी को लाज के मारे कह नहीं पाते होंगे कि 95,000 सैलरी है। हम लोग सिर्फ गरीबों की तकलीफ समझते हैं, लेकिन हमें अमीरों की झिझक भी समझनी चाहिए। इस एंगल से सोचेंगे तो आप भी विधायकों की सैलरी बढ़ने की खुशी में शामिल हो पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने सैलरी बढ़ने के कारणों को विस्तार से बताया है, जिसे डेक्कन क्रॉनिकल अखबार ने छापा है। मैं आप दर्शकों से अपील करता हूं कि प्लीज विधायकों के दर्द को भी समझिए। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जब मैं विधायक बना तो 500 रुपए प्रति माह ही सैलरी थी, लेकिन अब आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। विधायकों का सैलरी भत्ता बिल राज्य के 1 लाख करोड़ के बजट के आगे बहुत ही मामूली है। एक विधायक 30 कमेटियों का सदस्य होता है, इनकी बैठकों में जाना होता है, जिला परिषद की बैठकों में भी जाना होता है। रोज 150 लोग काम लेकर घर आ जाते हैं, जिन्हें चाय पिलानी पड़ती है, वरना लोग नाराज हो जाते हैं। ड्राइवर और निजी स्टाफ रखना पड़ता है। सुरक्षा कर्मचारी के खाने का खर्चा भी निकालना होता है। तो अब से विधायकों के सुरक्षा कर्मचारियों से अपील है कि वे जमकर खाएं, क्योंकि मान्यवर की तनख्वाह बढ़ गई है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने कहा, क्या वो गलत है? शायद नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों को मंदिर और त्योहारों के वक्त चंदे देने पड़ते हैं। ये दरअसल समस्या तो है। आजकल कई विधायक बताते हैं कि गांव-गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता होने लगी है और इसके लिए चंदा मांग मांग कर युवकों ने परेशान कर दिया है। क्या हम एक बार भी सोचते हैं कि चंदा देना विधायक का काम नहीं है? यह भी पूछना चाहिए कि उनको चंदा कौन देता है, उनका काम है या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, ये आ गया बड़ा भारी बात, जिनके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है उन्हें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। सवाल तो तब उठता है जब राष्ट्र निर्माण में ही लगे दूसरे लोगों का इतनी तत्परता से ख्याल नहीं रखा जाता है। मई 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हुआ। तब से अब तक 2100 किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ 400 परिवारों को ही मुआवजा मिला है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने आंकड़े भेजे। आप किसी कंपनी के बारे में जानते हैं जहां सबकी सैलरी एक ही रेट पर बढ़ती हो, जैसे विधायकों की बढ़ गई? क्या सभी विधायकों का प्रदर्शन एक समान होता होगा?
पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों की सैलरी 400% बढ़ा दी, तो काफी हंगामा हुआ। 88,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रतिमाह कर दी गई। यह बिल अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है और अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, अर्थात दिल्ली के विधायकों को बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिल रही है। तब बीजेपी के 3 विधायकों ने भावावेश में कह दिया कि वे जनसेवा के लिए आए हैं और 1 रुपए की सैलरी में काम करेंगे। अब जब केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी तभी पता चलेगा कि अब भी वो 1 रुपए के लिए भावुक हैं या नहीं है। तेलंगाना के विधायकों की सैलरी जो है वो दिल्ली से भी ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा। इसी तरह मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। 71,000 प्रति माह से बढ़ाकर 1,10,000 करने का प्रस्ताव आया है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है। मंत्रियों का वेतन 1,70,000 करने का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री का वेतन 1,43,000 से बढ़ाकर 2 लाख प्रति माह किया जाएगा। इसमें वेतन और भत्ता सभी शामिल हैं। 9 साल में चौथी बार विधायकों का वेतन बढ़ा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी मंगलवार यानी 30 मार्च को विधायकों का वेतन भत्ता विधेयक पास कर दिया गया। अब विधायकों की सैलरी वहां 95,000 से बढ़कर 1,25,000, आवासीय भत्ता 25,000 से बढ़ाकर 50,000, 98,000 से 1 लाख रुपए तक के रेलवे कूपन दिए जाएंगे। कितना चलते हैं ये लोग ट्रेन में। पत्रिका और किताबों के लिए 20,000 रुपया। विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 1,38,000 मिलेगा, जो पहले 83,000 था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के विधायकों ने तो होली के बाद ही दिवाली मनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को ही छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया कि विधायकों की सैलरी 75,000 से बढ़ाकर 1,10,000 प्रति माह कर दी गई है। शायद सोमवार को किया। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में तेलंगाना के विधायकों की सैलरी सबसे अधिक है। हमें विधायकों की सैलरी के मामले को तार्किकता के साथ देखना चाहिए। उन्हें विधायकी के काम के लिए संसाधन की जरूरत तो होती है, लेकिन क्या सभी विधायकों का प्रदर्शन एक समान रहता होगा? जो भीड़ आती है विधायकों के घर में, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो आम लोगों की भीड़ होती है या कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है? उनकी ड्राइंग रूम में कोई क्या गरीब किसान भी बैठा होता है सोफे पर, जिसे नेताजी चाय पिला रहे होते हैं? कंपनियों में भी सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या वो 160% के हिसाब से बढ़ती है, और वो भी सबकी एक समान? 26 नवंबर 2015 के दिन एनडीटीवी प्रॉफिट की साइट पर एक खबर लगी कि 2016 के साल में भारतीय कंपनियों में वेतन जो है 10.8% ही बढ़ेगा। अगर आप इसमें से 6.1% की मुद्रास्फीति उस वक्त की निकाल दें, हिसाब लगा लें, तो यह वृद्धि 4.7% की होगी। क्या ये लोग राष्ट्र निर्माण में नहीं है? ये तो मेकिंग इंडिया वाले भी हैं। विधायक ही ठीक है, अपनी सैलरी 100 से 150% बढ़ा लेते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का 5-6% कहां गया पता ही नहीं चलता होगा। जाहिर है हमारे किसान बेहतर मूल्य के लिए तरसते रहते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, मगर वो कभी नहीं बढ़ता उनका समर्थन मूल्य। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तत्परता से बढ़ता रहता है। 7वां वेतन आ ही रहा है। हमारे विधायकों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, बढ़ने का आधार क्या होना चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए और बढ़नी क्यों चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। चाहिए का हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब हैं, एडीआर के संस्थापकों में से एक हैं। पिछले 10-15 साल से लगे हुए हैं कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके से सुधार आ जाए। पीडीटी आचार्य साहब हैं, पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, और दिल्ली के विधायकों के वेतन भत्तों को लेकर आप जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन हैं। चोकर साहब, जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने कहा, हालांकि उन्होंने 5 करोड़ की एक मर्सिडीज बस भी बनवाई है कि जिसमें जिले में जाएंगे और वो मीटिंग करेंगे, कि विधायकों की अपनी समस्या है। लोग आते हैं, ऑफिस होता है, स्टाफ होता है, कर्मचारी होता है, उसको अगर देखा जाए तो एक बेहतर सैलरी विधायक को मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये मैं बात बहुत दफ़ा सुन चुका हूं कि लोग आते हैं उनको चाय पिलानी पड़ती है। ये मेरे ख्याल में विधायक का काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि लोगों को विधायक के पास आने की ज़रूरत क्यों पड़े? क्यों ना विधायक उनके पास जाए। तो उसमें भी पैसा लगेगा सर? तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। उसका जवाब मेरे पास ये है कि जो आपने कहा कि 1 लाख रुपए के रेलवे के कूपन दिए जाएंगे, इस तरह की चीजें देने की बजाय हर विधायक को और हर संसद सदस्य को एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलनी चाहिए। वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो उसके साथ ये जो भत्ते और खर्चे की रीइंबर्समेंट होती है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उसको जैसे
आपने प्राइवेट कंपनियों का जिक्र किया, जैसे प्राइवेट कंपनी में कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कॉस्ट टू कंट्री, कि संसद सदस्य या विधायक का देश को कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है, वो उसका अंदाजा लगा लिया जाए और उतनी तनख्वाह कैश में लंप सम में विधायक और संसद सदस्य को दी जाए। फिर वो अपनी मर्जी से और अपने तो खर्चे, वो कौन तय करे? विधानसभा ही कर ले? तय करने का तरीका तो आएगा, उसको कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिले, वो उसमें से अपनी मर्जी का और अपने खर्चे से मकान किराए पे ले, अपनी मर्जी का और अपने खर्चे का दफ्तर किराए पे ले, अपनी मर्जी से और अपने पसंद के कार्यकर्ता रखे। विधायकों को फ्लैट तो मिलता है, ये विधायक नहीं मिलना चाहिए ना, क्यों मिलता है? उनको आप कंसोलिडेटेड सैलरी दीजिए, 15 लाख दीजिए, 25 लाख दीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ मत दीजिए। पर ये जो सैलरी बढ़ी है, ये क्या ज्यादा है? कई बार लगता है कि नजरिए सैलरी से नहीं, सैलरी की जो फिगर है ना, वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो ज्यादा तो है ही। 160% सैलरी बढ़ना तो जैसे आपने खुद ही कहा अजीब बात है, लेकिन सैलरी की फिगर ही इररेलेवेंट है। मैं ये कह रहा हूं उन पे टोटल खर्चा कितना होता है वो देखना चाहिए। आप चाय पिलाते हैं तो अपनी जेब से पिलाइए, 1,20,000 रुपए आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का भत्ता नहीं मिलेगा, आप 5 लाख ले लीजिए। वो अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं, यहाँ गर्मी के दिनों में कहां कहां आग लग जाती है, विधायक दिन भर दौड़ते रहते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन उनको एक टोटल मिलना चाहिए जो कॉस्ट टू कंट्री हो, देश को कितना खर्चा हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो उस पैसे को ध्यान से खर्च करें। ठीक है आचार्य साहब, मुझे बता सकते हैं कि आप इस दिल्ली विधानसभा की कमेटी में रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी की, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक जो आंकड़ा मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश के वहां विधायकों की सैलरी कुछ और है, दिल्ली की विधायकों की सैलरी कुछ और है, तेलंगाना की कुछ और है। क्षेत्र और समस्याएं तो आमतौर पर विधायकों की चुनौती एक ही तरह की होती हैं, पर एक जगह 2.5 लाख सैलरी है, एक जगह 1.25 लाख सैलरी है, तो इतना अंतर क्यों होता है सर? कोई इसका एक पैमाना क्यों नहीं है? इसी से लगता है कि जो आपको मन करता है वैसे अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। आचार्य साहब देखें ना, इसका तो होना चाहिए, अच्छा है, अगर यूनिफॉर्मिटी हो तो ये अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जो लेजिस्लेचर है, वेदर स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, इनको वो अधिकार प्राप्त है वो सैलरी बढ़ाने की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, वो ये है कि जो लेजिस्लेटर्स है, एमपीस हो या फिर एमएलएस हो, उनकी सैलरी में बीच बीच में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो जो रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर वो डिसाइड करे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम रीफिक्स द सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है? रीफिक्सिंग सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब है सैलरी समय समय पर बढ़ाना, इसका मतलब और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर 160%, कहीं 400%, कहीं 200%, वो समझिएगा, मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। अब 160 और 260 या 400 की बात तो आप कर रहे हैं। देखिए, ये जो दिल्ली विधानसभा की जिक्र आपने की है, उसमें उस कमेटी का चेयरमैन मैं था, और हमने इनकी जो सैलरी है 12,000 सैलरी उनकी है, अभी मिल रही है, उसको बढ़ा के हमने 50,000 कर लिया। अब 12,000 से 50,000 अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज है, वो 400% होगा शायद। तो ये प्रॉब्लम है। 12,000 से 12,000 से हमने बढ़ा करके 50,000 कर लिया, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी इस तरह से हमने बढ़ा दिया। बाकी जो चीजें हैं वो तो रीइंबर्सेबल है, मतलब जो खर्च करेंगे उसका रीइंबर्समेंट होगा, इस तरह से है। उसकी जो बाकी जो कंपोनेंट्स है, जो सैलरी पार्ट जो है वो बस यही है, लेकिन उसको आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो नेचुरली
वो तो बहुत बड़ा होगा, और उसी के बेसिस पर आप इसकी इससे आप वैल्यूएशन सहमत हैं करेंगे तो चतुर साहब? मुश्किल पड़ेगा। कि वो ठीक है कि 12,000 से 50,000 किया गया, उनको एक बार बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा लगेगा। पर हम वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं, सवाल ये है कि आप अगर समय समय पे बढ़ा सकते हैं तो 5% 4% बढ़ाइए, जो बाकी लोगों की जैसी सैलरी बढ़ती है। वो भी सही है, लेकिन 12 से 50 कर दिया। साथ साथ ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी बढ़ा दिया गया, और बाकी सब रीएम्बर्सेबल है। वो जो रीएम्बर्सेबल है ना, वो सैलरी से 10-20 गुना है। तो हाथी की पूंछ तो निकल गई, हाथी निकल गया, पूंछ को आप पकड़ रहे हैं सैलरी को। तो ये रीइम्बर्सेबल चीजें, अलाउंसेस नहीं होने चाहिए। वो रीइम्बर्सेबल है ना, क्योंकि अगर 1 लाख रीइम्बर्सेबल की लिमिट है तो 1 लाख ही क्लेम होगा। इंग्लैंड में इसी चक्कर को लेके कुछ एमपीओ को रिजाइन करना पड़ा था। क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो रीइम्बर्समेंट लिमिट थी, वो पूरी क्लेम की और उसमें नकली क्लेम निकले, और वो पकड़े गए और 5-6 एमपीओ को रिजाइन करना पड़ा। और ये कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि पूरी रीइम्बर्सेबल लिमिट आप क्लेम करें। आप मुझे एक एमपी एमएलए दिखा दीजिए जिसने पूरी रीइम्बर्सेबल लिमिट क्लेम ना की हो। सारे करते हैं, मेरा तो अंदाजा है ये, मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि सारे करते हैं, क्योंकि रीइम्बर्समेंट होने का मतलब ये तो है ही। बाकी जनता के देखा पास जाएगा। जाइए तो कहते हैं विधायक जी नजर नहीं आते हैं, विधायक जी कहते हैं कि वो जनता के बीच में विधायक रहते जी हैं। नजर इसलिए नहीं आते, जैसे आपने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप मिजाज पुरसी करते रहते हैं, जनता में जाना नहीं चाहते।